महाराज परीक्षित को धर्म अर्थ की हानि बता रहे हैं कि अर्थ में कितनी कमियां हैं, क्या क्या उसके दोष हैं। इतने बड़े कोषाध्यक्ष के पुत्र मणिग्रीव नरकुंवर धन के दोष के कारण नष्ट हो गए। यदि धन पर धर्म का नियंत्रण नहीं है तो ऐसा अर्थ फिर अनर्थ करता है। धन के मद से जिस प्रकार बुद्धि का नाश होता है और चित्त में व्यर्थ की चंचलता उत्पन्न होती है, वह बड़ी कठिन होती है और बड़े बड़ों को नीचे गिरा देती है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। कनक धतूरे को भी कहते हैं और कनक सोने को भी कहते हैं। धतूरा तो खाने के बाद आदमी पागल होता है और सोना पाने के बाद आदमी पागल हो जाता है। श्री को पाकर जो श्री को भगवान की अर्धांगिनी समझकर भगवान की सेवा में नियुक्त रखता है, संत सेवा में लगाता है, धाम सेवा में लगाता है, वह लक्ष्मी उसको बचा के रखती है। अन्यथा मदान्त ही हो जाता है व्यक्ति, उस पर मद नहीं चढ़ता। लेकिन जो श्री को अपने अधीन कर लेता है वो तो मदान्त है, और जो श्री को प्रभु की सेवा में लगाए उस पर मद नहीं चढ़ता। कहते तीन मद जो है ये बड़े कठिन मद हैं। धन के साथ अधिकार, तो धन का मद, अधिकार का मद, और तीसरा मद है सत्कुल का मद, ऊंचे परिवार में हम जन्मे। ये बड़ा भारी मद है। विद्या का मद, जिस व्यक्ति को विद्या का मद होता है वह सारे जगत को तुच्छ बुद्धि से देखता है। विद्या का मद जीव को नष्ट कर देता है। जिसका ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, इसका इतना घातक मद है कि संसार के तमाम जाति वर्ग को वह नीच समझता है, गिर जाता है। नारद जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं कि दवाई दी है, कोई शाप नहीं दिया है। कोई सरल है, बुद्धिमान है, पाप नहीं करता, त्याग पूर्ण रहता है, कम बोलता है, तो लोग कहेंगे ये तो मूर्ख है। विद्या का मद बड़ा कठिन है। विद्या मदो धनम धन मद तस्तः चभी जन्मतः तएव सताम दमा। विद्या धन उच्चकुल का इनमें जो लिप्त नहीं होता वही वास्तव में असली विद्वान है। जिसके पास धन नहीं है उसके मन में यदि कोई कुवासना आ भी जावे, अर्थात को व्यभिचार के मन में आ भी जावे, तो धन न होने के कारण वह कोई पाप न कर पाएगा, क्योंकि पाप के लिए तो पैसा चाहिए। उसकी जो निर्धनता है वह उसे इस अन्याय से बचा लेती है। नारद जी धन के दोष बता रहे हैं। धन में तीन दोष हैं। एक तो धन स्वयं में अपने आप में दोष है।
धन का अभिमान तथा धन की तृष्णा, ये 3 दोष हैं। धन और धन का अभिमान, ये 2 दोष जो हैं, ये 2 दोष निर्धन में नहीं होते। लेकिन तीसरा दोष रहता है, धन की तृष्णा निर्धन में रहती है। धन की तृष्णा मन में है और धन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का अनर्थ नहीं होता, क्योंकि धन है नहीं तो अनर्थ क्या करेगा, धन है ही नहीं उसमें। संसार में जितने बड़े बड़े आयोजन होते हैं अपने सुख के लिए, मनुष्य के इन सुख के आयोजनों में जितनी हिंसा होती है, इस हिंसा के नारद जी उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इस हिंसा से होने के का कारण यहाँ विद्या मद है, बुद्धि मद है, अधिकार का मद है और धन का मद है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, देह की तो 3 गति है बस, चाहे धनी का देह हो या अधिकारी का देह हो या दरिद्र का देह हो या ब्राह्मण का, चंडाल का, हिंदू का, मुसलमान का, किसी का भी देह हो, 3 गति है इसकी। 3 गति क्या है? कृमि, भस्म और मल। अगर उसे कब्र में गाड़ दिया तो सड़कर उसके कीड़े हो जाएंगे। पारसियों की भांति यदि वह किसी पशु पक्षियों के खाने के काम आ गया तो उसकी विष्ठा बन जाएगी। उसे अगर आग में फूंक दिया तो उसकी राख बन जाएगी। जिस देह को हम सजाते हैं, बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, शोभित करते हैं, मलते हैं, धोते हैं, न मालूम कितना उसे ऊंचा मानते हैं, ये 3 गति ही उसकी है। नारद जी को क्रोध नहीं आया राजन, नारद जी दया के परवश हो गए। ये जो उनका क्रोध है ये दया के कारण हुआ है। ये जो उनका क्रोध है ये संत गिरी के कारण हुआ है। वह संत पिघल रहा है, संसार उसको क्रोध कहे तो उसकी हानि है। ये संत की पिघलाहट है। ये जो उनकी दया है ये थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन रोग का पूरा इलाज करेगी। असतः श्रीमद अधस्य दरिद्रम परम अंजनम। नारद जी ने सोचा, मन में जो असत लोग हैं, जिनकी आंखें अंधी हो गई हैं, धन के मद में हैं, उनके लिए जो कुछ देख ही नहीं पा रहे, न संत को, न भगवंत को, और न गंगा जी को, न तो उस तीर्थ को, धाम को, आंखें बड़ी अंधी हैं, स्त्री के साथ रमण कर रहा है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं इसके आंख में कोई सुरमा डालूं, अच्छी औषधि डालूं इसकी आंख में। श्रीमद अधन अंधस्य है परम अंजनम। क्या श्लोक है। ये अंधा हो गए हैं दोनों भैया, इनकी आंख में मैं कुछ सुरमा डालूं। कौन सा सुरमा डालूं? दरिद्रम परम अंजनम। राजन नारद जी ने दया के बस उनको आंखों में दरिद्रता का सुरमा डाल दिया। जब इन पे धन होगा ही नहीं तो फिर ये पाप करेंगे नहीं। धनहीनता के समान इनकी आंखों का कोई इलाज नहीं है। यहां उदाहरण देते हैं, जिसके पैर में कांटा नहीं गड़ा है वह इस बात को नहीं जान सकता कि कांटा गड़ने से क्या तकलीफ होती है। घर में पैसा नहीं तो रोगी को इलाज कराने के लिए दवा नहीं, तो या दूध के लिए बच्चा रो रहा है, जिसको सोने के लिए बिछोना नहीं, वही इन सब चीजों के दर्द को जानते हैं। आगे एक स्थान पर आएगा, संभवतः 11वें स्कंद में आता है।
श्रीमद् भागवत में उद्धव जी ने पूछा है अंत में, हे ठाकुर जी, आप मुझे इतना बताओ कि लोग आपको भजते क्यों नहीं हैं, लोग आपका भजन क्यों नहीं करते? बहुत कम लोग आपका भजन करते हैं, नहीं तो देवताओं के पूजन अर्चन में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे इसलिए नहीं भजते हैं कि मैं उनके मन की नहीं करता। से अनुग्रहणाम हश्यति धनम शले, से अनुग्रहणाम हश्यति धनम शले। उद्धव, मैं उनके मन की करता नहीं, उनकी मर्जी की बात नहीं करता। कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके धन को हर लेता हूं। धन क्यों हरते हैं? इसलिए कि उसका पागलपन दूर हो जाए। किसी शिष्य पर, किसी साधक पर बहुत धन है, अपने गुरु की धन से सेवा नहीं करता, ये पागलपन है। इस पागलपन का इलाज क्या है? परमात्मा अगले जन्म में धन छीन लेंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं उसके पागलपन को सही करता हूं। कैसे करते हो? हश्यन्ति धनम शले, मैं अनुग्रह करता हूं धन छीन के। दरिद्रों को प्रतिदिन अन्न पैदा करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। शरीर कुछ स्वस्थ रहता है, इंद्रियां भी भोग न करके शांत हो जाती है। इंद्रियां जितना रस भोग करेंगे उतनी ही रस लिप्सा बढ़ेगी। जो पुरुष साधु समदर्शी होते हैं उनकी भी चीजें छूटती है, परंतु उन गरीबों की तो छूटी हुई है जिनके पास दरिद्र है। साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, उनके मन में कोई भेद नहीं होता। फिर भी दरिद्र व्यक्ति को साधु समागम सुगम है, धनवान को सुगम नहीं है। धनी कभी संतों के पास नहीं जाता, संतों का समागम उनके लिए मुश्किल होता है। जिन बेचारों के पास भोग नहीं है वे चाहे जहां बैठ जाए, उनसे चाहे जैसा कुछ कह ले, उनको तू तड़ाक बोल ले, उनको गाली दे ले, वह तो चुप बैठे हैं, दरिद्र हैं। वो समझते हैं कृपा बरस रही है गुरु जी की। जिस पर धन है, जिसके पास धन है तो मद है, उस मद के कारण वो गुरु की भी सुनता नहीं, भगवान की सुने कैसे? वह तो आदर्श है। संतों का संग उनको सुगमता से मिलता है जो दरिद्र हैं। उनकी तृष्णा नष्ट हो जाती है। किनकी? जो निर्धन है, धन की भी इच्छा खत्म हो जाती है। हमने देखा है बड़े बड़े गरीब इस्कॉन में आकर के तृष्णा समाप्त हो गई। कितनी सुंदर बात है। श्री नारद जी ने स्वयं अपने आप इसका कारण बताया है। इनकी बीमारी से मैं इनको मुक्त करूंगा। बीमारी से बचाने के लिए शाप दिया है। क्योंकि बीमारी जब ही जाती है जब जीव को दंड मिलता है, उसकी पाप करने की आदत छूट जाती है। नारद जी कहते हैं दोनों यक्ष के पुत्र हैं, यक्ष कुबेर पुत्र हैं और कितने अंधे हो रहे हैं। ये इंद्रियों के अधीन है। संतों में और हम लोगों में यही अंतर है। हम लोग इंद्रियों के मन के गुलाम हैं और संतों के मन और इंद्रियां उनकी गुलाम रहती है। श्री नारद जी ने स्पष्ट कहा है आचार्य सुखदेव के मुंह से प्रथम स्कंद में ही, जित आत्मनो, इंद्रियों के अधीन हो रहे हैं ये स्त्रीण है, मैं इनके अज्ञान जनित मद का नाश करूंगा। ये बड़े अनर्थ कर रहे हैं। देखो निर्वसन खड़े हैं, कपड़े तक नहीं पहने हैं।
जब ये इस प्रकार खड़े हैं तो मानो ये जड़ हो गए हैं, मानो ये बिल्कुल वृक्षों की तरह जड़ हो गए, इसलिए अब मैं इनका पूरा इलाज करूंगा। इसलिए दोनों वृक्ष योनि में जाने योग्य हैं। ऐसा होने से प्रिय इनमें कभी अभिमान नहीं रहेगा। जहां इनका अभिमान निकला ये परिशुद्ध हो जाएंगे। नारद जी ने मन में भयानक दयाओं बढ़ रही है, संसार कह रहा है वो श्राप दे रहे हैं। अब नारद जी एक बात कहते हैं, मत प्रसादेन इन्हें भगवत भक्त की कृपा प्राप्त हो गई। कहते हैं भाई दो बात का ख्याल रखें, भगवत भक्त की कभी अवज्ञा न करें, भगवत भक्त की कृपा प्राप्त करें। ऐसा कहते हैं भगवान की भक्त की कृपा प्राप्त करने वाला भगवान के द्वारा शाप दिए जाने पर भी कृपा से मुक्त हो जाता है, पर भक्ता पराधीन को भगवान मुक्त नहीं करते। महाराज अम्बरीश का प्रसंग तो यही है। भक्त के चरणों का जो अपराधी है उसको ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करते। श्री नारद जी उनको कहने वाले हैं कि तुम वृक्ष योनि में जाओ, लेकिन वृक्ष तो बनेंगे परंतु एक बात इनकी रहेगी, मद अनुग्रहात। वृक्ष बनने के बाद भी मेरा अनुग्रह मत प्रसाद, मेरी कृपा से इनको भगवान का स्मरण बना रहेगा। देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद इनको भगवान वासुदेव से कृष्ण सानिध्य प्राप्त होगा। वासुदेवस्य सानिध्यम लब्धा दिव्यश्चरिष्टे। ये भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करेंगे, भक्ति प्राप्त करेंगे। इनके विलासी जीवन का अंत होगा और भक्त के जीवन का आरंभ होगा। उसके बाद ये दिव्य लोक चले जाएंगे। मेरी कृपा से भगवान की स्मृति इन्हें बनी रहेगी। अब ये विचार करिए, शाप है कि वरदान है? ये तो वरदान है। पाप भी हट गया, दवाई भी ऐसी मिली कि परमात्मा भी मिल गए। विचार करो, यदि नारद जी उनको बिना दवाई दिए चले जाते तो वो क्या कहते? लो, ये आए और हमारा सब कुछ गड़बड़ करके भी चले गए, इनके पास कुछ नहीं है। नारद जी ने मानो शाप देकर इन्हें पाप से मुक्त किया, पाप से मुक्त किया, पाप के फल से भी मुक्त किया, नरक भोग से भी मुक्त किया। ये संतों की कृपा है। भगवान की मधुर स्मृति बनी रही। नारद जी की कृपा है। परीक्षित को समझा रहे हैं सुखदेव जी। राजन नारद जी ने क्रोध नहीं किया, नारद जी ने शाप नहीं दिया। इनका नाम शाप है, परंतु वृक्ष बनाकर इनको पाप से, पाप योनि से, पाप के फल से, पाप के दुखों से, रात दिन की जलन से मुक्त कर दिया। भगवान की स्मृति 100 साल तक तुम ध्यानस्थ होकर करते रहोगे। कितना बड़ा भला किया श्री नारद जी ने। मेरी कृपा से तुम्हें भगवान वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा। वे तुम्हारे पास स्वयं आएंगे और तुम भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करके, भगवान के प्रेमी बन करके अपने लोक चले जाओगे। सुखदेव जी ऐसा कहते हैं। एवं मुक्तवा शिव देव ऋषि घटो नारायण आश्रम। श्री नारद जी ने ये सब उन लोगों को शाप दिया, अर्थात उनको स्नेह प्रेम दिया, और ये करके श्री नारद जी कहाँ चले गए? एवं मुक्तवा से देवर्षि करतो नारायण आश्रम। ये शाप नहीं था, ये तो वरदान था। श्री नारद जी नारायण आश्रम चले गए, अर्थात बद्री का आश्रम चले गए। वह बद्री का आश्रम क्यों गए?
वह इसलिए गए जो वरदान दे दिया है अब इसको पूरा कराना है। एकांत में नारायण आश्रम में जाकर के उन्होंने भगवान का आराधन किया। क्या आराधन किया? हे ठाकुर जी, मेरे मुंह से ये बात निकल गई है। हे ठाकुर जी, मैं उन दो आत्माओं को ये कह करके आया हूं कि आप उन्हें मिलेंगे। हे नाथ कृपा करना। ये संतों का स्वभाव होता है कि संत एकांत में जाकर भी दूसरे दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए भगवान से कहते हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। दूसरी बात, शाप और वरदान से तप क्षीण होता है, इसलिए पुनः तपस्या का धन संचय करने के लिए वह बद्रिका आश्रम में जाकर तप कर रहे हैं। अपने आराध्य देव गुरुदेव के सामने सारी बातें स्पष्ट कह देनी चाहिए। ये बात भाई जी हमेशा कहते थे। कोई चीज छुपा करके रखेंगे तो वो पाप ही बनेगी। नारायण के पास जाकर के सारे कृत्य का निवेदन किया। भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, यह बात सत्य करनी है। भक्त ने कह दिया है भगवान तुम्हारे पास आवेंगे। भगवान के लिए कुछ कह देना जरा हिमाकत की बात है साहब। नारद जी के मुंह से निकला है कि भगवान तुम्हारे पास आएंगे, तुम वृक्ष हो ना, तुम्हारे पास आएंगे। भगवान चाहते तो ऊखल के जब बंधे थे तभी कृपा करके उन पेड़ों को अपनी दृष्टि से उखाड़ देते, लेकिन नहीं। श्री ठाकुर जी बाल कन्हैया लाल को याद आई। क्या याद आई? कि मेरे भक्त नारद ने कहा था कि कृष्ण तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए नारद जी की बात को सच करने के लिए भगवान के पास पहुंचे, अन्यथा ये पेड़ वहीं से ऐसे ही उखाड़ सकते थे, अपनी शक्ति से मुक्त कर देते। परंतु नारद जी ने कहा कि तुम्हारे समीप आवेंगे, सानिध्य में आवेंगे मुक्त करने के लिए, अपने भक्त की बात सच करने के लिए। नारद जी की बात सत्य हो जाए, इसलिए भगवान स्वयं उनके पास गए। और कैसे गए आप लगातार मुझसे सुन रहे हैं। भगवान का एक अपना निज स्वभाव है। उनका स्वभाव है कि भक्त की बात को उनको इस तरह से रखना होता है कि भक्त मंगल हो, आनंद में रहे। ये उनका निज स्वभाव है कि भक्त की बात को उन्हें रखना होता है। भगवान ने भीष्म देव की बात को रखा। भीष्म ने संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं श्री कृष्ण से शस्त्र उठवा के रहूंगा। परमात्मा ने कर्ष्य वचनम तबाह, परमात्मा ने अपने वचन की कोई स्थिति उनकी नहीं है। वो तो अपने भक्तों का जो कहना है उसके पीछे चलने लगते। भाई भक्त के मुंह से निकला है, इसको तो करना ही करना पड़ेगा। सत्यम विधातु निज भक्ति भाषितम। 7वें स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में ईश्वर ने स्वयं कहा, सत्यम विधातु निज भक्ति भाषितम। प्रहलाद जी के मुख से निकल गया। अपने पिता से कहा, हाँ पिता, इस खम्भे में भगवान है। तो परमात्मा को अपने उस बच्चे लाडले प्रहलाद की बात को सच करने के लिए खंभे से भगवान निकले। नहीं तो वो कहीं से भी प्रकट हो सकते थे। यहां भी नलकुबेर और मणिग्रीव के पास गए, इसलिए गए हैं वहां पर जाने के लिए कह दिया था ना नारद जी ने। नारद जी ने कहा भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। भगवान का स्वभाव है, भक्तों के मुख से कुछ निकलता है तो प्रभु से पूरा करते हैं।
देर सवेर उसे पूरा करते हैं। ये उनका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव से मजबूर है। तो ये शाप नहीं है, ये तो नारद जी के मुख से निकला हुआ वरदान है। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।